कुख्यात आरोपी सुनील राठी का शार्प शूटर हरिद्वार जेल में बंद प्रवीण वाल्मीकि हत्या और रंगदारी की घटनाओं को जेल से ही अंजाम दे रहा है। 4 दिन पहले नगर निगम के सफाई नायक बसंत की हत्या प्रवीण वाल्मीकि के गुंडों ने ही की थी, लेकिन अब ताजा मामला पेट्रोल पंप स्वामी से 20 लाख की रंगदारी मांगने का सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये रंगदारी हरिद्वार जेल में बंद प्रवीण वाल्मीकि के इशारे पर उसके गुंडों ने मांगी थी। को एक पेट्रोल पंप व्यवसायी रुड़की में इनको एक धमकी दी गई थी, जिसमें 20 लाख रुपए की इनसे रंगदारी मांगी गई थी। इस प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर गंगनहर के साथ एसओजी प्रभारी को लगाया गया था। इनके नेतृत्व में ये आज 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके द्वारा ये धमकी दी गई थी और ये जो पूरा प्रकरण है ये प्रवीण वाल्मीकि से ये जुड़े हुए थे, उसी के नाम से रंगदारी मांग रहे थे। इसमें हमारे पास जो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है उसमें प्रवीण वाल्मीकि से इनकी बात और इनके द्वारा जो इनसे बात की गई है वो हम लोगों के पास अवेलेबल है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने अंबेडकर प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। दिव्यांगजन का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से प्रति माह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं और 1 दिवसीय इस प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजन अपनी 17 सूत्रीय मांगों की मांग कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि जिले के सीएमओ द्वारा जो हमारा विकलांग प्रमाण पत्र बनाया जाता है वो राष्ट्रीय विकलांग प्रमाण पत्र के रूप में मान्य हो, सभी प्रदेशों में मान्य हो। उसके आधार पर विकलांगजनों को पूरे भारत में निःशुल्क यात्रा की छूट मिले और सभी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिले। विकलांगजनों का पेंशन 30 वर्षों से मात्र 300 रुपये दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमें 300 की जगह 3000 रुपया पेंशन प्रति माह दिया जाए और मासिक आधार पर भुगतान किया जाए। विकलांगजनों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात सरकार वहन करे, प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक का खर्च सरकार वहन करे। अयोध्या में शनि पर नया विवाद शुरू हो गया है। महिलाओं द्वारा शनि की पूजा का विवाद अभी शांत नहीं हुआ था कि अब अयोध्या से एक नई बहस का जन्म हो गया है। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो महिलाओं को शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। महिला का पति उसका परमेश्वर होता है। ऐसे में उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि महिला को कोई भी पूजा अपने पति की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। किसी भी देवता की पूजा करने का नारी को कोई अधिकार नहीं है और यदि नारी पति का आदेश का उल्लंघन करके कोई भी चाहे अच्छा से अच्छा काम हो, गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाई तरुणा। यदि पति के प्रतिकूल कोई भी आचरण करती है नारी तो उनको जवानी अवस्था में विधवा होना पड़ेगा। ये मेरे शास्त्र की मान्यता है। खाकी की वर्दी तन पर पड़ते ही नशा खुद ब खुद छा जाता है और उसके बाद जब नशे की हालत में वर्दीधारी मिलते हैं तो लगता है कि नियम और कानून पुलिस के लिए नहीं केवल आम आदमी के लिए ही बने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले की, जहां पर कानून के नियमों का पालन की जिम्मेवारी रखने वाली पुलिस खुद नियमों का किस तरह धुएं में उड़ाकर सड़क पर नशे में घूमकर जनता के बीच मजाक बने हुए है। आपने ये बंद कर दिया कैमरा देखो। अरे आप बधाई हो, आप चाचा हो हमारे चाचा के कच्चे हो सकता है बस। ठीक है, आप तो जाइए, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, चल रहा है, चल रहा जल्दी ठीक तो रहेगा नहीं है। दिल्ली के किंग जवे कैंप में दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे एशिया के जाने माने राजन बाबू फेफड़े एवं क्षय रोग संस्थान में हुई हड़ताल। सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल समेत पूरा स्टाफ गया संस्थान पर। पूरा संस्थान बंद। संस्थान के आगे कूड़ा डालकर नारेबाजी, प्रोटेस्ट। गुस्साए कर्मचारियों ने किया कुछ वक्त रोड जाम। सैलरी न मिलने से मजबूरन ये कर्मचारी भी आए सड़कों पर। नाम सुचित्रा है। मैं आरबीटीवी से हूँ। 2 महीने से 3 महीने से हमें पे नहीं मिल रही है। जब पे नहीं मिलेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे बच्चे हम सब इन पे ही डिपेंड है। तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। सब लोग परेशान है। सब कहते दवाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो कहते हमने सैलरी दे दी, 3 महीने की मार्च तक का पे किया है। मार्च तक का पे किया है तो किसे किया है ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी सैलरी कहाँ गई है। आज हमें 4 महीने हो गए हैं, हमारे को सैलरी नहीं मिल पाई। ठीक है,
हमें सरकार से बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे कुछ तो एम्प्लॉय ऐसे जो बेचारे ही सैलरी पर ही गुजारा करते हैं। 4 महीने से एक भीख मांगने का ऐसा मतलब आज वो दौर आ गया है कि भी हम लोग भीख मांगने के लिए तैयार हो रीति रिवाज बन गया हमारे अखिलेश त्रिपाठी जी वो वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। बीती रात बाहरी दिल्ली के पूट खुर्द में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी की रेंज रोवर कार में संदिग्ध हालत में लगी आग। गांव से दूर सुनसान खेतों में खड़ी करके गए थे गाड़ी। 66 लाख रुपए में खरीदी रेंज रोवर कार के जलने से पदाधिकारी अमन कुमार काफी मायूस है। ये कल शाम को हुआ 10 बजे के आसपास। मैं कल शाम को 5:30 बजे से इसको छोड़ के गया था घूमने के लिए। डेली हफ्ते में 2-3 बार यहीं खड़ी रहती थी, पर अच्छा कल ही शाम को हुआ। ये पार्टीबाजी का काम तो नहीं, लेकिन हम तो सोशल वर्कर है ना, कुछ ना कुछ पर्दाफाश करते रहते हैं। FCI गोदाम पे भी किया था, नरले वाले पे भी, राशन कार्ड पे भी करते हैं, वोटर आई कार्ड पे भी करते हैं, सामाजिक काम करते रहते हैं। उसी से किसी ने रंजिश वगैरह की हो गया, सामाजिक तत्व का काम। केंद्र सरकार या राज्य सरकार तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं के लिए भले ही बेहतर सुविधाओं का दावा करे, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी और कर्मचारी को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका एक नज़ारा अयोध्या में देखिए। रामनगरी के सरयू स्नान घाट पर महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए आधा दर्जन तो चेंज रूम बने हैं, लेकिन केवल शो के लिए। ये चेंज रूम हमेशा बंद रहते हैं और महिलाओं को सरयू में स्नान के बाद खुले में कपड़े बदलने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लाखों रुपए के बने ये चेंज रूम किस काम के? ये जब से बना हुआ है महिला चेंजिंग रूम, भीड़ भाड़ मेला के समय खोलते हैं, जबकि सरयू स्नान घाट पर डे यहाँ पब्लिक आती है। औरतें बेचारी कपड़ा बदलने के लिए इधर उधर भटकती हैं। इसमें ताला लगा है, इसको तो पर डे खोलना चाहिए। पर डे इसको खोलें, शाम को भले बंद कर दें, लेकिन चेंजिंग रूम खोलना उनका दायित्व है, ताकि यात्रियों को सुविधा को देखते हुए खोलना बहुत उचित है। हुंगली श्रीरामपुर थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए श्रीरामपुर स्थित गैर सरकारी विद्यालय श्रीरामपुर विद्यापीठ के आरोपी हेडमास्टर को बीती रात गिरफ्तार कर लिया। माध्यमिक परीक्षा का प्रवेश पत्र दिलाने के नाम से छात्रों से रुपए ऐड कर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर पंकज गुप्ता को गिरफ्तार किया। कोल्हापुर जिले के बलीबड़े गांव में कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस कबड्डी स्पर्धा का उद्घाटन कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल जी के हाथों हुआ। इस उद्घाटन समारोह में खुद कबड्डी खेलकर सतेज पाटिल जी ने लोगों का और कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। दिल्ली हाईवे किसानों ने पिछले 2 दिनों से बंद किया हुआ था। आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और SDM रुड़की मौके पर पहुंचकर किसानों को गन्ना भुगतान और गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए आश्वासन के बाद जाम खोला गया, जिससे दिल्ली और यूपी जाने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली। अब यह रावत सरकार है, हम इससे चेतावनी दे रहे हैं कि ये किसानों की बात मानना और पूरे हमें पंजाब के बराबर गन्ने का मूल्य चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं चाहिए। हम पहले सबसे मूल्य चाहते थे हमारे देश में, और अब भी हम ज़्यादा ही मूल्य लेंगे, पंजाब से अधिक मूल्य लेंगे। डीएम साहब आए थे, उनके बस का मामला था, उन्हें ज्ञापन एक मुख्यमंत्री भिजवा के सरकार विचार करो, यानी फिर हम देहरादून कूच की तैयारी करेंगे। और 17 मार्च को दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहाँ मोदी जी की सरकार को हिला देंगे। मोदी को कह देंगे कि गद्दी छोड़, ये गद्दी किसानों की है, ये लालाओं की गद्दी नहीं है, ये किसानों की वोट से बने हो। तो 17 मार्च को दिल्ली जी लोगी, पूरी दिल्ली। हरिद्वार मातृ सदन के संतों ने एक बार फिर से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार मातृ सदन ने कुंभ क्षेत्र के विस्तारीकरण को लेकर अनशन करने की चेतावनी दी है। मातृ सदन का कहना है कि अगर शासन प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर कुंभ क्षेत्र को भोगपुर तक नहीं बढ़ाया तो वे अनशन शुरू कर देंगे। क्या हरिद्वार कुंभ नगरी के रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इसके लिए हम शासन को, प्रशासन को, सरकार को 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के अंदर अपने ही प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुरूप जिस पर की अग्रेतर कार्यवाही का आश्वासन है, भोगपुर तक कुंभ क्षेत्र का विस्तार करते हैं।
बुलंदशहर के थाना अनूप शहर इलाके में देर रात 2 बजे एक पजेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी धू धू कर जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4 लाख रुपए कैश था जो जलकर राख हो गया। गाड़ी एक फाइनेंसर की बताई जा रही है। रुड़की के डरेरा में अपने स्वागत समारोह में बार बालों से ठुमके लगवाने वाले नए राज्य मंत्री बने राव सज्जाद खान को हरीश सरकार ने आखिरकार उनको निलंबित कर ही दिया। लाल बत्ती छिन जाने के बाद मीडिया के सामने अपनी सफाई देने पहुंचे राव सज्जाद ने कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। जो कुछ भी हुआ ये विरोधियों की साजिश है। मैं उलमा साहबों की, जो मेरे उलमा हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। जो उन्होंने नाराज़गी जताई, मैं एक अनजाने व्यक्ति था, इस पद के बारे में मैं बिल्कुल नील था। अगर मुझे इस बारे में मालूम हो या पता होता तो मैं ये गांव की जनता से कुछ मत कराता। मैं अपने उलमा से, सभी अपने मुफ्ती, जितने भी मेरे मसीहा हैं धर्म के, मैं सभी से इस चीज़ से माफ़ी मांगता हूं और उनका इस्तेकबाल करूंगा। इस पूरे प्रकरण में जो हल्का प्रभारी है उसके द्वारा इस संबंध में एक तहरीर दी गई है जिस पर हम लोग मुकदमा कायम करके पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो इसमें लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ साथ जो भी कानूनी वैधिक कार्रवाई होगी वो हम इसमें करेंगे। सांगली के विकास में MIDC का महत्वपूर्ण योगदान है। MIDC ने कुपवाड़ की तरफ जाने वाला रास्ता पिछले 3 सालों से बन रहा है, लेकिन यह काम बड़ी ही धीमी गति से हो रहा है। उसकी वजह से बाकी बचे रोड की भी दुर्गति हो चुकी है। उसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। इससे लोगों को भारी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। अब तक उनकी किसी ने कोई सुध नहीं ली। हम लोग का मेन जो डिमांड है, जो MIDC को जोड़ने वाले मेन रास्ते हैं वो अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। हर साल महानगर पालिका को शासन की तरफ से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का पैकेज आता है, लेकिन कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं होता, वो बस पेपर वर्क काम होता है। और हम लोग की डिमांड है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का काम होना चाहिए और उसका जो फलक जो है, निधि का फलक, वो पारदर्शीपने रास्ते पे लगाना चाहिए। शिवपुरी कोतवाली थाना अंतर्गत झांसी तिराहे पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक ठेकेदार ने रिटायर्ड DSP के बेटे को गोली मार दी। इस घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस दौरान घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। इसमें धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हुंगली मंगलवार दोपहर बेलिंगटन जूट मिल के गेट पर कंपनी प्रबंधन की ओर से अस्थायी कार्य स्थगन का नोटिस लगा लिया गया, जिससे यहां काम करने वाले करीब 5000 श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। कंपनी प्रबंधन की ओर से आरोप लगाया गया कि मिल के कई विभागों में उपस्थित होने के बावजूद कुछ दिनों से कंपनी के श्रमिक अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रहे थे। डिपार्ट का झमेला है। अच्छा, वहाँ कंट्रैक्ट चलाने चाह रहा है कंपनी, बस इसलिए बंद हुआ है।